नमस्कार। आप सभी को केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज है रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन का एक इतना अनुपम और प्यारा त्यौहार है। त्यौहार तो बहुत सारे आते हैं, होली भी आती है, दिवाली भी आती है, लेकिन जो राखी आती है ना, तो भाई बहन का जो प्यार होता है वो सबको दिखाई देता है। और मैं तो केबी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बहनों के लिए कुछ समय निकालें। बहनों का प्यार जो भाई के लिए होता है, एक पिता का प्यार जो अपने बच्चों के लिए होता है, एक माता का प्यार जो अपने बच्चों के लिए होता है, उससे कम नहीं है भाई बहन का प्यार। तो भाई बहन का प्यार भरा त्यौहार रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम लोग कल अपनी दुकान में बहुत व्यस्त थे, तो इसलिए कल शाम को वीडियो नहीं डाल पाए। तो अभी आपको क्या क्या दिखाएंगे बताएंगे आपको, क्योंकि कल कोटद्वार में बहुत भारी भीड़ थी। इन्हें बहुत दिनों से बाज़ार बहुत मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन कल कोटद्वार में बहुत भारी भीड़ थी, ऐसी खबर हमें मिली है। हम लोग दुर्गापुरी में थे, तो दुर्गापुरी में कैसा था बाज़ार गुलजार, ये आपको दिखाएंगे सबसे पहले। लेकिन अचानक से बहुत सारी खबरें आ गई हैं। गैस सिलेंडर का दाम जो है वो 200 रुपये कम हो गया है। अभी तक गैस सिलेंडर 1100 रुपये बिक रहा था, अब 200 रुपये कम हो गया है। अब हमारा तो चैनल है, हमारी चैनल की खबर किसी को खुश करने के लिए है नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि गैस सिलेंडर का जो दाम है 200 रुपये कम हो गया, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन खबर जो होती है वो निष्पक्ष होती है, उसमें कोई जाति धर्म कोई राजनीतिक पार्टी होती नहीं है। अब 2014 में गैस सिलेंडर का जो दाम था 410 रुपये था। 2014 से लेके 2023 तक आते आते ये सिलेंडर का रेट 2014 से 410 से लेके 1100 रुपये हो गया, और अब ये 200 रुपये कम हो गया है, यानी कि 900 रुपये के आसपास आपको सिलेंडर मिलेगा। अब ये खबर अच्छी है या नहीं है, ये तो आपने फैसला करना है। क्योंकि देखिए आप, हम तो केबी न्यूज़ में खबर दिखाते हैं आपको, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस नेता को सपोर्ट करते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है। संविधान आपको इजाज़त देता है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को वोट दे सकते हैं। लेकिन हम चूँकि चैनल है केबी न्यूज़, तो हम आपको सही खबर दिखाएंगे। अब ये जो गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ है, इसको लेकर बहुत तरह के कमेंट आ रहे हैं। अब जाहिर है चुनाव है 2024 में, 7 महीने बाद राजनीति भी होगी ही। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर केबी न्यूज़ के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के बड़े बड़े प्रवक्ता तेल गैस को लेकर एक बात कहते थे कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर डिपेंड है। जब भी चुनाव होते हैं तो तेल का रेट कम हो जाता है, 10 रुपये 20 रुपये। अब 2024 में चुनाव होने, गैस सिलेंडर 200 रुपये कम हो गया है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कमी आ गई है? आप लोग ही फैसला कीजिए। आप लोग की पूरी मैं फैसला छोड़ता हूँ, गैस का जो रेट कम हुआ है अच्छा है या बुरा है। अब चुनाव है तो विपक्षी दल भी राजनीति करेंगे। अगर बीजेपी विपक्ष में होती, वो भी राजनीति करती है। आज कांग्रेस पार्टी या अलायंस विपक्ष में, वो भी राजनीति कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन की 2 बैठक के बाद ही गैस का रेट 200 रुपये कम हो गया। तो मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग 5 बैठक और करो और गैस का रेट और कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चाहे चुनाव का लाभ लेने के लिए हो, कुछ राहत मिलेगी। गैस का रेट कम हो गया है, पेट्रोल का भी रेट कम हो जाना चाहिए। तो चलिए फिर खबर दिन भर में आपको दिखाते हैं। कोटद्वार में बहुत सारे जर्जर भवन हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, यानी कि ऐसे जर्जर भवन हैं अगर टूटेंगे तो कईयों को नुकसान करेंगे। और एक भवन तिरछा हो गया, उसकी भी खबर आपको दिखाएंगे हम आपको। गैस सिलेंडर को लेकर इसके समर्थन में कुछ हमारे पास कमेंट नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि गैस सिलेंडर का रेट 200 रुपये कम हुआ है, ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। क्योंकि हमारे पास जो भी कमेंट आ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया में जो चल रहा है, तो ओलंपिक के मेडल विजेता विजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि अभी चाय फट रही है, 200 रुपये कम हो गया, पूरी फट जाएगी और कम हो जाएगा। तो ये तो एक पार्टी बेस कमेंट है। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि क्या गैस का रेट जो कम हो गया है वो सही है, गलत है, राजनीतिक फ़ायदा है, चुनाव की तैयारी है। तो मैं केबी न्यूज़ के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2014 में गैस का जो रेट था 410 था, फिर 1100 हो गया, फिर 900 हो गया। गैस का रेट कम हो गया, राहत की बात तो ये है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि तेल और गैस का जो रेट है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर डिपेंड है, तो फिर अभी 200 रुपये कम कैसे हो गया? सवाल तो बनता है, सवाल तो बनेगा ही, खबर तो बनेगी, आपको अच्छी लगी न लगे। चलिए फिर खबर शाम तक में आपका स्वागत है। 6:30 बज रहे हैं इस समय, और 6:30 बजे कैसा दिखता है दुर्गापुरी का बाज़ार दिखा रहा है आपको केबी न्यूज़ में। तो बाज़ार में काफ़ी रौनक है, काफ़ी गुलजार है बाज़ार। और फिर भी बहुत सारे दुकानदारों का ही कहना है
कि मालन पुल टूटने से जो किशनपुरी आने जाने वाले लोग थे या किशनपुरी से बाज़ार आने जाने वाले लोग थे, उनकी वजह से काम पे फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी रौनक है। और कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार। इसको लेकर थोड़ा सा पहले 30 तारीख ऑफिशियल छुट्टी थी, अब 31 तारीख बता दी गई है, तो थोड़ा सा बेनिफिट भी मिला है क्योंकि 2 दिन अब कल भी कस्टमर आए थे ज़रूर यहाँ पे मिठाई राखियों के, लेकिन आज देखिए शाम के 6:30 बजे दुर्गापुरी बाज़ार कैसा दिखता है। चलिए फिर, आजकल बहुत बड़ी चर्चा में है, कोटद्वार भाबर में भी चर्चा में है, पूरे देश में भी चर्चा है सिलेंडर की। तो गैस सिलेंडर जो है वो 200 रुपये सस्ता कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ये सिलेंडर पहले 1100 से ऊपर का बिक रहा था, अब बिक रहा है ये 200 रुपये कम बिकेगा। तो सबसे बड़ा बुरा तो इसलिए लग रहा है कि परसों हमने सिलेंडर भराया था तो आज सिलेंडर सस्ता हो गया, 200 का नुकसान हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार ये कह रही थी कि जो सिलेंडर का रेट है, गैस का रेट है, तेल का रेट है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चलता है। तो चुनाव जीतने के लिए, जबकि चुनाव होने में केवल 8-9 महीने हैं, तो सरकार ने सिलेंडर का रेट कर दिया है 200 रुपये कम। तो क्या डर गई है सरकार? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो सरकार ने जो सिलेंडर का रेट 200 रुपये कम किया है, तो ये सिलेंडर 200 रुपये कम कैसे हो गया, जब सरकार ये कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल गैस की कीमतों के आधार पर ही सिलेंडर का रेट तय होता है। तो सिलेंडर अब 1100 से 900 का हो गया। 2014 में ये सिलेंडर 410 रुपये का था, सरकार ने सिलेंडर को 410 से 1100 पहुँचाया, फिर 200 रुपये कम कर दिया। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये चुनाव से पहले की घबराहट है या कुछ और है। आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। सिलेंडर 2014 में 410 का था, एक हफ्ते पहले 1100 का था, अब हो गया है 200 रुपये कम। तो ये खबर सही है, खुश करने वाली है या नहीं है, इसका फैसला आपको ही करना है। तो फिलहाल हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो फैसला है, इसको लेकर विपक्ष तरह तरह के सवाल उठा रहा है। तो सिलेंडर का जो रेट है 410 था 2014 में, 1100 रुपये हो गया था एक हफ्ते पहले, और अब हो गया है 200 रुपये कम। तो भाई ये तो ऊँट के मुँह में जी रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर आई है डॉक्टर हरक सिंह रावत को लेकर। डॉक्टर हरक सिंह रावत जो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया, अब उनके 2 ठिकानों पे विजिलेंस का छापा पड़ रहा है। तो जब तक हरक सिंह रावत बीजेपी में थे तो तब तक वो पाक साफ थे, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं तो उनके ऊपर विजिलेंस का छापा मारा जा रहा है। तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं, कोटद्वार केबी न्यूज़ हमारा चैनल कोटद्वार का है, तो मालन पुल टूटने को लेकर भी विजिलेंस की जाँच चल रही है, उसका क्या होगा, उसमें भी क्या हरक सिंह रावत नपेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत तो हमेशा विवादों में रहे हैं, लेकिन जब तक वो बीजेपी में थे तब तक उनकी कोई जांच नहीं हुई, और अब वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं तो उनकी जांच हो रही है, लोग तो पूछ। तो चलिए फिर कोटद्वार की खबर दिखा रहे हैं हम आपको। वैसे तो कोटद्वार में ऐसे बहुत सारे जर्जर भवन हैं, अगर आप झंडा चौक से मालवीय उद्यान की ओर जाएँ, चाहे स्टेशन रोड में जाएँ, तो पूरे कोटद्वार में ऐसे जर्जर भवनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कभी भी मुसीबत का सबब बन सकते हैं आसपास के लोगों के लिए भी। और ये भवन इसलिए भी जर्जर है, इसलिए भी खाली नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनमें वर्षों से किराएदार रहते हैं। यानी कि 50 साल से अगर यहाँ पे कोई किराएदार रहते हैं तो वो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के किराए पे यहाँ पे काबिज हैं, और वो नहीं चाहते कि इतने कम किराए उन्हें जब देना पड़ रहा है तो कहीं और शिफ्ट हो जाएँ। दुकान इस भवन के जो स्वामी हैं वो यही चाहते हैं कि खाली हो जाए, तो खाली नहीं हो रहा है, और ये जर्जर भवन कभी भी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। ऐसा ही एक भवन टूट गया है। तो बहुत सारे भवन हैं जो खतरे की जद में है कोटद्वार में। झंडा चौक के पास यूँ तो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो बहुत पुरानी हैं, जर्जर अवस्था में है, लेकिन अभी कल ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, वाइट वाली बिल्डिंग से स्टार्ट हो रही है, उसके पास से ये बिल्डिंग तिरछी हो गई है पूरी तरह से, ये नहीं भरभरा के कभी भी गिर सकती है। इसके नीचे टेक लगा दी गई है, तो इसके नीचे एक मेडिकल स्टोर है और 3-4 मंजिला इसमें आवासीय हिस्सा भी है। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर अवस्था में, और इसके गिरने से आसपास के जो भवन हैं उनको भी खतरा है। और इस बिल्डिंग में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये काफ़ी आगे है, यानी पहले जब अतिक्रमण हुआ तो इस बिल्डिंग का जो ये छज्जा था आगे वाला हिस्सा तोड़ा। तो ये सफ़ेद रंग की जो बिल्डिंग है, इससे ये बिल्डिंग, ये सफ़ेद रंग की बिल्डिंग अतिक्रमण में टूट के बनी हुई है, तो ये इन्होंने पीछे बना दी है सफ़ेद, और इससे लगी हुई बिल्डिंग है ये टूटी नहीं, जबकि इसके आगे सारी बिल्डिंगें अंदर है। तो ये बिल्डिंग कोटद्वार की जिसके नीचे टेक लगी हुई है, और ये बिल्डिंग खतरे की जद में है, ऐसा बताया जा रहा है, तिरछी हो गई है। तो अब देखने वाली बात है, इसको कैसे बचाया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, तो मुश्किल में है। पुराने भवन बहुत सारे कोटद्वार में, एक गिर चुका है स्टेशन रोड में, ये भी खतरे की जद में। बहुत सारे भवन है कोटद्वार में जो कभी भी भरभरा के गिर सकते हैं, लेकिन मेन झंडा चौक से मालवीय उद्यान की ओर अगर आप जाएंगे तो ये एक बिल्डिंग है जिसके नीचे टेक लगी हुई है, ये बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है और इसके आसपास सभी को खतरा है। तो ऐसे जर्जर भवनों के लिए जो मालिक हैं इनको काम करना चाहिए। इसके नीचे एक मेडिकल स्टोर था, ऊपर इसमें 3-4 आवासीय फ्लोर है। तो कोटद्वार के झंडा चौक से करीब 100-150 मीटर ऊपर की ओर अगर आप आएंगे
तो ये जो भवन है इसके नीचे अब इसे खाली करा दिया गया है, ऊपर से भी खाली हो गया है, नीचे से भी खाली हो गया है। तो कुल मिला के खतरे की जद में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे कोटद्वार के झंडा चौक से मालवी उद्यान की ओर, जहाँ पे फुटपाथ बन रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग है 3-4 मंजिला, अगर ये गिरेगी तो आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसकी बड़ी चर्चा है कल से। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।